मगर बड़ी साहब, ये जो हुकूमत जो है इधर ही है या घर पर है? कहाँ पे होती है हुकूमत? अगर यहाँ पर है तो फिर ये घर चली जाएगी अगस्त में। बड़ी साहब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाई साहब, नंबर एक तो पाकिस्तान में हुकूमत नाम की कोई चीज नहीं है। हुकूमत होती है जब अवाम को उनके राइट्स दिए जाए, बुनियादी हकूक दिए जाए। 5, 13, 14 जमातों को इकट्ठा किया गया, उनका गालबन नाम पीडीएम रख दिया गया। फिर 155 वाले को निकाल के 86 वाले नंबर वाले को बना दिया गया। और उसके बाद उन्होंने अवाम से किए हुए वादों को दूरा, आइन को तोड़ा, बकौल इत्तेजाज अहसन साहब के, लतीफ कोसा और सलमान अकरम राजा अदालतों को हमदोली की। तो ये हुकूमत जैसी घर बैठी है वैसी ही हुकूमत है। जो 15 पिछले 1 महीने से निगरान पर लड़ाइयां हो रही हैं और साथ ये कमिटमेंट ली जा रही है कि हमारे केस जो हमने खत्म कराए इन 15 माह में तेजी में, इनमें से केस कोई नहीं खुलेगा। और इसका एक गारंटर भी बन गया है बड़ा मजबूत शख्सियत। तो अब जमहूरियत का यही हुसन है कि आवाम के हक तलबी करो, उनसे लूटो माल, अपना पैसा बनाओ। तो काजी साहब, आप मुल्क की फिक्र करें, हुकूमत छोड़ दें। हुकूमत तो कब्जा है, जिसकी ज्यादा ताकत होगी वो आ जाएगी। वरना पंजाब में मुझे बता दे आइन की ऐसी शिक जिसमें 90 दिन से ज्यादा हुकूमत हो, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा। और दूसरा, एक अहम निगरान शख्सियत की बैरून मुल्क अरबों रुपए का मनी ट्रेल भी पकड़ी गई है, लेकिन उस पर भी पड़ यार ये क्या कहानी सुना दी आपने। मैं सारी खबरें भूल जाता हूँ बड़ी साहब। मैं गलत हो गया, माफी चाहता हूँ। नहीं, ये निगरान की मनी ट्रेल पकड़ी वहां पर, मतलब है। तो फिर ये जरा इस पे आ जाए ना, बाकी तो छोड़ें क्या खबरें हैं। असल खबर तो ये है यार, मनी ट्रेल वाली बताएं हमें। मैं सर उस शख्स को जानता हूं, मैं भी जानता हूं। पैसा और कितने मुल्कों में। काजी साहब, आप सोच नहीं सकते। और मैंने एक अहम तरीन शख्सियत से बात की। मैं क्या सर, पसे पर्दा इस शख्सियत का इस बंदे के साथ अटैचमेंट की जाती है। तो इनकी इस दौर में इतनी प्रॉपर्टी थी और आजकल मेरे जराए के मुताबिक इतना है। तो उन्होंने मुझे कहा आपको लंदन बैठे भी सुकून नहीं आता। मैं क्या सर, मैं तो बात कर रहा हूं, मैं खुदा ना खास्ता इल्जाम नहीं लगा रहा। तो लिहाजा पाकिस्तान में काजी साहब, मुल्क का माल लूटना नहीं, लावारस होना जुर्म है। आपकी लॉबियां तगड़ी नहीं है तो आप मुल्ज़म है। आपको साइकिल चोरी पे भी उम्र कैद होगी, वरना आप सुप्रीम कोर्ट भी हुक्म दे तो आपको कोई माइका लाल जेल में नहीं रख सकता। बड्डी साहब, आप भी ना किसी को तरक्की करता नहीं देख सकते। मगर चलें आगे बढ़ते हैं। ये फरमाइए कि अब वो कह रहे हैं जी कि अगर हुकूमत चली भी गई तो इलेक्शन कमीशन इसका जो है वो करेगा, ऐलान करेगा। और अगर इलेक्शन कमीशन के नीचे कोई बॉडी है, कल उसको भी कोई इख्तियार दे दिया जाए तो फिर तो माशाल्लाह जो इख्तियारात है नीचे निचली सतह तक चले जाएंगे। बड़ी मुस्बत डेवलपमेंट है। और बड़ साहब, पीपल्स पार्टी को चाहिए 1973 के आइन से बगावत का ऐलान करे। देखें, गुजारिश ये है, कोई भी हुकूमत हो, चाहे मौजूदा हो, साहब का आइन के तहत है, इसका वजूद ही गलत है। मैं कह रहा हूं वजूद गलत है। कभी कह रहे हैं 8 तारीख को असम्बली तोड़ देंगे पीपल्स पार्टी, हम नवंबर में इलेक्शन कराएंगे। और भाई, आपने 170 या 80 पर्चे जिस शख्स पे किए हैं, आपकी पहली शर्त ही यही है उसको नाअहल किया जाए। हम सियासत के मैदान में उसको ढेर नहीं कर सकते, उसको चिथ नहीं कर सकते। हम अवाम के दिलों में से उसको नहीं निकाल सके। वो अवाम के दिलों का हीरो हो गया है। काजी साहब, याद रख लें, जिसे कौम हीरो बनाए उसे मैं या आप जीरो नहीं बना सकते। हम लोग मैटर नहीं करते। आप याद करें, आपके एक वजीर आजम है, आज अगर एक वजीर है, पिछली 13 से 18 हुकूमत थी, उनकी एक लीडर, सियासी लीडर खातून है, उसकी मेकअप आर्टिस्ट उसको पीटीवी तनख्वाह देता था। आज भी पीटीवी के मैं कुछ कहानियां लाऊंगा जो साहब, ये जो वेलफेयर के काम है, प्लीज आपको ये भी तो याद है ना, पीटीवी जो है बाज लोगों की जो बीमारी है उस बीमारियों के इलाज के लिए भी अद्वियात के लिए पैसे देता था। ये तो केस सुप्रीम कोर्ट में भी गया था। ये तो अच्छी बात है, ये तो बुरी बात नहीं है। वेलफेयर स्टेट पहलवान लगे। हाँ, वेलफेयर स्टेट कुछ लोगों के लिए तो होनी चाहिए ना। कादी साहब, ये अपने कॉलम लिखने वालों को या तकरीरें लिखने वालों के लिए नहीं, ये मराद है 22 करोड़ अवाम को, जिसको ये अपने नुमाइंदे, अपने कहते हैं, हम कहते हैं कि हम इनके नुमाइंदे हैं।
मेरे को नवाज दिया, एक को पीसीबी का चेयरमैन बना दिया, पीटीबी का बना दिया, फलां का बना दिया, फलां एडवाइजर लगा दिया। सो व्हाट? आप तो पाकिस्तान के वजीर आजम होते हैं। वजीर पाकिस्तान में है, एक खातून वजीर है, उनके बारे में बहुत सारी स्टोरियां हैं इंशाअल्लाह ताला। चलें वो तो हम स्टोरीज करते रहेंगे, और जो स्टेट जो 2-4 बंदों के लिए वेलफेयर का काम करती है कम से कम वो ना रोके। भट्टी साहब, भट्ट साहब माशाल्लाह, भट्ट साहब ये बताएं, आप भी माशाल्लाह ब्यूरो चीफ हैं एक बहुत बड़े GNN चैनल के। हुक्मरान कोई भी हो, मुझे उसका गर्द नहीं नाम क्या है, क्या वो पूरे मुल्क का होता है या चंद खानदान के चंद लोगों का? मेरी ये रहनुमाई फरमा दे। आरिफ साहब, जो हुक्मरान है वो चंद का तो मुमकिन ही नहीं। बात तो बिल्कुल आपकी असूली बात है कि वो पूरे मुल्क का हुक्मरान है, वो मुंतखब हुकूमत होती है। लेकिन मुझे इससे कबल कि मैं आगे जाऊं, लेकिन ये डर थोड़ा सा मुझे ये ज़रूर लग रहा है कि अब जो नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर आने वाला है, 14 अगस्त तक हुकूमत डिसॉल्व हो जाएगी, तो कोई ऐसा IMF का प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ना आ जाए, जैसे कोई नाम चल रहे हैं शनवाई हफीज शेख और रजा बाकर। इस तरह का अगर कोई शख्स आ जाता है तो फिर वो IMF के प्लान को लेके आगे चलेगा। लेकिन इसके साथ साथ एक छोटी सी फिक्रा मैं जरूर कहूंगा कि अभी तो 73 तजवीज़ काजी साहब हैं, 70 के ऊपर जेरे गौर है। इलेक्शन कमीशन में तब्दीली, इस्लाहाती कमेटी जो है सरबराह सरदार या सादक। अब बात यह है, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, ये हुकूमत अगस्त में जो जा रही है, जाने से पहले पहले ये बहुत सारी इस्लाहाती कमेटी जो है उसका रोजाना इजलास हो रहा है। तो आप देखें, इलेक्शन कमीशन को तो पहले इख्तियार दिया गया है, इसमें सब कुछ समो दिया गया है। आखिरी बात सिर्फ ये है कि एक फिल्म आपने देखी होगी जिसमें वो कहता है, जज साहब इतना बड़ा मुर्गा, उसने कहा इतना बड़ा मुर्गा तो कभी नहीं होता, कहता जज साहब दूसरा हाथ तो आपने अभी देखा नहीं। जब इतना मुर्गा होगा, इस्लाहात होंगी, तो 14 अगस्त से पहले ये सारी स्क्रीन चेंज हो गई होगी। आरिफ साहब, ये तब्दीली आपको नजर आएगी। मैं अर्ज करता हूं, जान की माल पाऊं। एक जमात जिसका नाम लेना मना है, उसके लीडर उसकी जमात पे पाबंदी लगा दे और उसकी जमात को इलेक्शन ना लड़ने दे। अगले महीने ये 13 की 13 जमातें इलेक्शन लड़ लेंगी। और भाई मेरे असल इशू की तरफ आए। IMF डिफॉल्ट वजीर दफा कह चुका है, हो चुका है, आपको वेंटिलेटर पे लगाया है। काजी साहब इकोनॉमी के माहिर हैं। हमने जो खबर है प्रोग्राम में तमाम इकानमी में हफीज शेख साहब, पाशा साहब, डॉक्टर इशफाक हसन साहब, शबर जैदी साहब, तमाम को लिया है। ये मुल्क तो चल ही नहीं रहा भाई, सिर्फ मुकदमा खत्म हो रहे हैं, मुखालफिन पर मुकदमा बन रहे हैं, किसी की जगह खुली हो रही है बैरून मुल्क प्रॉपर्टी, और किसी के लिए मुल्क में जगह तंग की जा रही है। ये फिर स्टॉक एक्सचेंज भट्टी साहब ऊपर क्यों जा रहा है और डॉलर नीचे क्यों आ रहा है? ये मुल्क में तरक्की नहीं, ये क्या है? ये सऊदी अरब की ऑयल रिफाइनरी लग रही है, चाइना से पैसे आ रहे हैं, ये रहमते नहीं तो क्या चीजें हैं? हजूर ये भी समझाए। भट्टी साहब मैं समझा देंगे, तुम समझाओगे? नहीं तुसी समझाओ, क्योंकि मैं थक गया, क्योंकि मैनू फोन आया है कि घर बिजली का बिल इतना आया है, पेट्रोल उतने का है, आटे की कीमत मैंने पूछा है कितनी है, वो जो बाजार में रोजमर्रा की अशिया दाल चने की कितने की, और दाल मसूर काजी साहब आपने चेक करना है। अच्छा पहले तो ये बताएं जरा, हम अपने प्रोड्यूसर साहब से कहते हैं कि यार ये जरा निकल आएगा नेट पे, कितने करोड़ लोगों की इन्वेस्टमेंट है इस जुआ खाने में जिसे आप स्टॉक एक्सचेंज कहते हैं, जो जिसे कैसीनो कैपिटलिज्म कहते हैं। इसका क्या तल्लुक रियल इकोनॉमी से भट्ट साहब? रियल इकोनॉमी का तल्लुक 1% और 2% लोग भी नहीं है। अच्छा काजी साहब, अच्छा 2.5 लाख अकाउंट है टोटल। भट्टी साहब एक मिनट, लाहौर में 1.5-2 करोड़ बंदा रहता है, स्टॉक एक्सचेंज में 1.5 लाख 2 लाख 2.5 लाख अकाउंट है, इससे हमारा क्या लेना देना? बात यह है कि ये 4 हमारे कैमरामैन बैठे हुए हैं, इनसे पूछे इनकी इकोनॉमी, जो इस मुल्क के असल बाशिंदे हैं, क्योंकि ये इस मुल्क की इकोनॉमिक रियलिटी इन पे गुजरती है। इनसे पूछे पिछले महीने घी कितने का लिया था, आप कितने का लिया है? बट साहब खुदा का वास्ता इन पे तो रहम करें, मुझ पे तो रहम करेंगे नहीं। काजी साहब भट्ट साहब से सवाल करना चाहता हूँ आपकी इजाजत से। ब्रेक, जल्दी सवाल कीजिएगा, जवाब बाद मिलूंगा। भट्ट साहब, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध, बलोचिस्तान जाएं और हजारों लोगों से इंटरव्यू करें कि स्टॉक से आपके घर में क्या बेहतरी आई है, वो जरा फिगर मुझे बता दीजिएगा, मैं आपका ममनू रहूंगा।